आज की रनिंग तो पूरी हो गई और रनिंग के बाद मैंने सोचा आपको स्टोरी सुना दूँ। आपको तो पता है कि रनिंग करते हुए मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन ये स्टोरी रनिंग करते हुए मेरे माइंड में नहीं आई थी। मैं घर से प्लान करके आया था कि हाँ, आज रनिंग के बाद ये वाली स्टोरी सुनानी है। ये कहानी है एक बादशाह की, जिसने सोचा कि वो अपने बच्चों को कुछ सबक दे। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और चंद सिपाहियों को लेकर महल से काफ़ी दूर निकल आया। फिर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, एक बड़े से पत्थर की तरफ इशारा करके, कि इस पत्थर को रोड के बीच में रखो और रोड को ब्लॉक कर दो। अब उन सिपाहियों ने क्या करना था, बादशाह का हुक्म माना और उस बड़े से पत्थर को रोड के बीच में रख दिया, जिससे पूरी रोड ब्लॉक हो गई। अब बादशाह अपने चारों बेटों को लेकर वॉच टावर पर चला गया और उनको बोला कि ये जो पत्थर है और रोड है, इसके ऊपर नज़र रखना। उन्होंने ऐसे ही किया। उसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर आने वाला पहला शख्स बादशाह का एक अमीर तरीन वज़ीर था। उसने रास्ते में पड़े उस बड़े से पत्थर को देखा तो गुस्से की हालत में बादशाह को कोसते हुए, बुरा भला कहते हुए वापस मुड़ गया कि ये कैसा बादशाह है जिसको अपनी रोड्स का इल्म नहीं है, जिसे अपने रास्तों का पता नहीं है। इसके जाने के काफ़ी देर बाद राहिबों का एक गिरोह वहाँ से गुज़रा। उन्होंने पत्थर को देखा और कुछ करने के बजाय अपने खुदा से दुआ करने लगे कि या खुदा, तो इस पत्थर को हटा दे, और अपने दिल में यकीन लिए कि हाँ, खुदा इस पत्थर को हटा देगा, हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। वहाँ से चल दिए। हर रियासत में ऐसे जंगजू होते हैं, कुछ सिपाही होते हैं जो पूरी रियासत में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ गश्त करते रहते हैं, सल्तनत के हालात मालूम करते रहते हैं। वैसा ही एक जंगजू थोड़ी देर बाद वहाँ आ गया। उसने उस बड़े से पत्थर को देखा जिससे रोड ब्लॉक थी, और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए वो इमीडिएट अपने दिल में ये सोच लिए वापस भागा कि जाकर बादशाह को इसकी इत्तला करे। बादशाह के बच्चे वहीं बैठे वॉच टावर पर ये सब कुछ देख रहे थे। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच में बहुत सारे लोग वहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। इसी असना में वहाँ पर एक किसान आ गया, जिसकी हालत को देखकर लग रहा था कि पूरा दिन मेहनत मशक्क़त करने के बाद वो बहुत थक चुका है। उसने उस बड़े से पत्थर को देखा, अपना खेती बाड़ी का सामान कंधे से नीचे ज़मीन पे रखा और थोड़ी देर बैठने के बाद पानी पिया और पत्थर की तरफ चलने लगा। बादशाह और उसके बच्चे ये नज़ारा देख रहे थे। पत्थर के पास पहुंचकर अपनी पूरी ताकत से वो उस पत्थर को वहाँ से हटाने की कोशिश करने लगा। अब इतना बड़ा पत्थर इतनी आसानी से हिलना तो था नहीं, और शाम भी हो चुकी थी, किसान भी थका था। सबको यही लगता था कि ये गिव अप कर देगा और पत्थर को छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ चल निकलेगा। लेकिन 2-3 घंटे की सख्त मेहनत के बाद वो किसान उस पत्थर को वहाँ से हटाने में कामयाब हो गया, और जब उसने वो पत्थर हटाया तो उसके नीचे ख़जाने से भरा एक संदूक पड़ा था। उसने दूर से बादशाह और उसके बच्चों को अपनी तरफ आते देखा और खजाने का संदूक बाहर निकालकर उनके आने का इंतज़ार करने लगा। बादशाह उस किसान के पास आके रुका, अपने घोड़े से उतरा और किसान की तरफ बढ़ने लगा। किसान वो ख़जाने का संदूक लेकर बादशाह के पास आया और उसको सारा माजरा बयान कर दिया। बादशाह को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता थी। उसने उसी किसान को वो संदूक दिया और उसको बोला कि ये तुम्हारा इनाम है, यही तुम्हारी मंजिल थी, अब तुम्हें मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। किसान को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने वो ख़जाने का संदूक लिया और अपने घर की तरफ हंसी खुशी चल दिया। इसके बाद बादशाह अपने बेटों की तरफ मुतवज्जा हुआ और उन्हें बोला कि हमारे रास्ते की रुकावटें हमारा रास्ता नहीं रोकती, ये रुकावटें ही असल में रास्ता होती हैं, और इन्हीं रुकावटों पर गालिब आकर, इनको रास्ता बनाकर हम सब कामयाब होते हैं। तो कहानी से हमने क्या सीखा? आपकी कामयाबी के रास्ते में 100 तरह की मुश्किलें, 1000 तरह की मुसीबतें आएंगी, और जिनसे आप परेशान भी हो जाओगे। आपके पास एक्सक्यूज़ भी होंगी कि हाँ, मेरी कामयाबी के रास्ते में ये रुकावट है, मेरी कामयाबी के रास्ते में वो रुकावट है। वो रुकावटें नहीं होंगी, असल में वही रास्ता होगा। उसी रास्ते से गुज़र कर आपने कामयाब होना है। कामयाबी का रास्ता वही रुकावटें हैं, उनको अबूर करके उन पर गालिब आकर ही आपने कामयाब होना है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कोई गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, तो उनको रुकावटें ना मानें,
وہی آپ کا راستہ ہے اور کامیابی ان رکاوٹوں کی دوسری طرف ہے. تو آپ کو ان پر غالب آنا ہی ہے. اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے، تو ان رکاوٹوں کو پار کرنا ہے اور وہی آپ کا راستہ ہے. ویل آئی ایم جسٹ ہوپ فل کہ ہر کوئی جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اپنے گولز میں، اپنی لائف میں کامیاب ہو جائے. اس کے کیجول ولاگ میں کسی نئی کہانی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ.